हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। वेलकम है आपका वापस से आपके फेवरेट चैनल पे, भैया जी पढ़ाई वाले पे। मैं हूं आपका प्रिय, आपका फेवरेट आदित्य बेड़ा। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा, जो है टिश्यू। आप सब लोगों को पता ही होगा, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी वो बहुत सारे टिश्यूज से बनी हुई है। अपनी स्किन है ना, स्किन ये भी एक टिश्यू है, आपको पता ही है। तो कॉमन सी चीजें पता ही होगी। हाँ, तो अब चालू करें। तो चालू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर टिश्यू। आप सब लोगों को स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। एक सेकंड, स्लाइड शो चालू कर देता हूँ। हाँ, सो टिश्यू चालू कर दिया है। एक्सप्लेनेशन वगैरह, अंडरस्टैंडिंग टिश्यू। टिश्यू क्या? प्लांट प्लांट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परफॉर्मिंग द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रोथ, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाइटल फ्रॉम वाइटल फॉर देयर सर्वाइवल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल के बारे में। सो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या? सारी, बहुत सारी सेल मिलकर एक टिश्यू बनाती है। एक टिश्यू का क्या रोल रहता है? एक फिक्स फंक्शन होता है, वो फंक्शन से वर्क परफॉर्म करता है वो। हाँ, तो चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो टिश्यू क्या, दो तरह से होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। वो अपन चालू करते हैं पहला टॉपिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो चालू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तीन तीन टाइप्स में। पहला अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, दूसरा लेटरल, और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इंटर थर्ड वाले को, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक को कैम्बियन मेरिस्टेमेटिक भी कहते हैं। आप लोगों के पेपर में पूछते हैं। सो पहला टॉपिक चालू करते हैं अपाइकल मेरिस्टेमेटिक का। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक ये क्या, जो कोई से भी प्लांट हो गए उसके टॉप पे होता है। अपाइकल मतलब टॉप, और लेटरल मतलब कि जो ब्रांचेस निकलती है ना, वहां से एकदम रूट, रूट थोड़ी स्टेम के वहां से होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और इंटर कैलरी होता है रूट के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब दूसरा टॉपिक चालू करते हैं परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ये इमेज है परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। परमानेंट परमानेंट टिश्यू दो तरह से होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री पार्ट्स में होता है, मतलब थ्री टाइप्स होते हैं इसके। पहला टाइप होता है पैरेनकाइमा, सेकंड टाइप होता है कॉलेनकाइमा, थर्ड टाइप होता है स्क्लेरेनकाइमा। सो पैरेनकाइमा क्या, ऐसा टिश्यू है, वो प्लांट के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। मतलब प्लांट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैरेनकाइमा ही मिलेगा, क्योंकि इसका मेन रोल है स्टोरेज का। और ये इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो इसकी वॉल होती है, सेल वॉल, ये होती है थिन होती है। और ये स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल और वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका फंक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है सेल के अंदर। और फिर कॉलिन काइमा का काम रहता है, ये स्टेम के वहां पे प्रेजेंट होता है। इसका काम रहता है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को फॉर ग्रोथ के लिए। और ये उसकी सेल्स होती है, इलांगेटेड सेल्स होती हैं। और सेल वॉल पेरेंकाइमा से हल्के से थिक होते हैं। और नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दैड होता है, और पेरेंकाइमा दो, और कॉलिनकाइमा लिविंग होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? एक तरीका का टिश्यू होता है। ये भी स्टेम के वहां पे ही पाया जाता है, और इसके सेल वॉल थिक होते हैं। और ये प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों इसके सेल वॉल इसलिए थिक होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक डिपोजिशन होता है लिग्निन का, इस कारण ये दैट होता है। और स्क्लेरन काइमा के दो टाइप और होते हैं, स्क्लेरन काइमा फाइबर और स्क्लेरन काइमा सेल्स। फिर अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलके वस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम का काम होता है, जाइलम के ज्यादातर कंपोनेंट डेड होते हैं, फ्लोएम के लिविंग होते हैं। जाइलम में तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला ट्रैकेट्स, सेकंड वेसाइकल्स, थर्ड
जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ जाइलम फाइबर। इसमें से जाइलम फाइबर ही लिविंग होता है। जाइलम का मेन काम रहता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ये करता है रूट से स्टेम तक में ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, ये फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है। और यही इसके क्रॉस सेक्शन में आपके एनसीईआरटी में दो दिए हुए हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन का फिगर दे रखा है, वो याद करना रहेगा। फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये दो तरह के होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है कॉर्क। एपिडर्मिस होता है सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं दोनों ही, एपिडर्मिस और कॉर्क। और ये क्या, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है स्टोमेटा की, वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिन की, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। वो बचाती है वाटर लॉस से, बचाती है प्लांट में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद क्या है, कॉर्क। कॉर्क रहती है डेड, क्योंकि इसके ऊपर डिपोजिशन रहता है सुबेरिन का। कॉर्क डेड होती है, कॉर्क रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को। और इसके अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो पूरे डेड होते हैं। और उसके बाद ये जो रोल होता है प्लांट टिश्यू का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ, फंक्शन और ग्रोथ के बारे में। और उससे प्लांट से अपन को बहुत सारे वो भी मिलते हैं, रिसोर्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को दबाओ और शेयर करो। थैंक यू।